वेलकम टू तेज एजुकेशन। सामान्य प्रबंधन विषय के इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक साथियों F.W. टेलर को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रबंधन के सिद्धांतों में क्या सम्मिलित नहीं है। तो आप याद रखना कि प्रबंधन के सिद्धांतों में साथियों शामिल होता है सार्वभौमिकता, लोचपूर्ण, यह इसका जो है विशेषताएं हैं, और व्यवहारिकता। ठीक है, ये सभी शामिल रहते हैं प्रबंधन के सिद्धांतों में, लेकिन संपूर्ण यह जो है साथियों क्या है, शामिल नहीं रहता है। प्रश्न है कि प्रबंधन के सिद्धांतों की एक विशेषता क्या होती है कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वे लोचशील होते हैं। कैसे होते हैं प्रबंध के सिद्धांत? लोचशील होते हैं। साथियों आप इसका पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे मैनेजमेंट के सभी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की सभी किताबों के आपको वहां पर जो है प्रश्न मिल जाएंगे पीडीएफ में। प्रश्न बनता है कि प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वे कैसे होते हैं। तो साथियों प्रबंध के सिद्धांत अभी हमने देखा कि लोचशील होते हैं, अर्थात लोचशील होंगे, अनिश्चित होते हैं, व्यवहार और शोध द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, ये सभी जो है प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं हैं। ठीक है, प्रश्न है कि वैज्ञानिक प्रबंध टेलर की प्रारंभिक प्रबंध की ऐसी विचारधारा है जिसे क्या कहा जाता है। तो इसे साथियों क्लासिकल विचारधारा कहा जाता है। ठीक है, टेलर की जो वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा है, प्रारंभिक प्रबंध की जो विचारधारा है टेलर की, उसे क्या कहा जाता है? क्लासिकल विचारधारा कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि कार्यात्मक फोरमैनशिप प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन विभाग एवं योजना विभाग में टेलर ने कुल कितने नायक बताए हैं। आप याद रखना कुल 8 नायक बताए हैं। प्रश्न है कि टेलर ने कार्यात्मक फोरमैनशिप के आधार पर कौन से 2 मुख्य विभाग बनाए। तो आप याद रखना योजना और उत्पादन 2 विभाग बनाए टेलर ने, किसके आधार पर? कार्यात्मक फोरमैनशिप के आधार पर। ठीक है, 2 विभाग, योजना और उत्पादन विभाग। प्रश्न है कि कार्यात्मक फोरमैनशिप के योजना विभाग में कार्यक्रम क्लर्क क्या कार्य करता है। तो आप याद रखना कि कार्यात्मक फोरमैनशिप के योजना विभाग में कार्यक्रम क्लर्क जो रहता है यह उत्पादन की प्रक्रिया निर्धारित करता है। क्या करता है? उत्पादन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। प्रश्न है कि उत्पादन विभाग में कौन सा नायक श्रमिक उपलब्ध कराता है। तो आप याद रखना उत्पादन विभाग में श्रमिक उपलब्ध कराए जाते हैं टोली नायक के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्यात्मक फोरमैनशिप किस सिद्धांत पर आधारित। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखना जो प्रश्न हमारी ओर से ज्यादा महत्वपूर्ण हमें लगे उनको हमने सर्कल, जी हाँ, गोला लगा दिया सब पर। ठीक है, तो कार्यात्मक फोरमैनशिप किस सिद्धांत पर आधारित है? श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर। ठीक, प्रश्न है कि कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए कौन सी पद्धति का अध्ययन किया जाता है। कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए कार्य पद्धति अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समय नोट करने हेतु किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। तो आप हमेशा याद रखना कि समय नोट करने के लिए साथियों स्टॉप वॉच का यूज किया जाता है। प्रश्न है कि फ्यूल के द्वारा रचित एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरली यह कब प्रकाशित हुई थी साथियों। तो यह वर्ष 1916 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न क्रमांक 13 के बाद आपका प्रश्न क्रमांक 14 देखिएगा कि आदेश की एकता का सिद्धांत क्या कहता है। तो आप याद रखना आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है कि कर्मचारियों को एक ही अधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। मतलब आदेश की क्या होगी भैया? एकता। केवल एक ही अधिकारी आदेश देगा, यही आदेश की एकता। ठीक, प्रश्न है कि कर्मचारियों में उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य का विभाजन कर देना, यह कौन से सिद्धांत के अनुसार है, कौन से सिद्धांत पर आधारित है साथियों। तो कर्मचारियों में उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार कार्य का विभाजन कर देना चाहिए, यह श्रम विभाजन का सिद्धांत कहता है। ठीक है, और श्रम विभाजन के सिद्धांत के अनुसार करना चाहिए। प्रश्न है कि फ्यूल के अध्ययन का केंद्र क्या था। तो फ्यूल के अध्ययन का केंद्र श्रमिक और प्रबंधक ये दोनों थे। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब क्या? श्रमिक और प्रबंधक दोनों फ्यूल के अध्ययन के केंद्र रहे थे। प्रश्न है कि फ्यूल को प्रबंध विशेषज्ञ माना जाता है, ऐसा क्यों। तो भाई फ्यूल को प्रबंध विशेषज्ञ इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने प्रबंध की
कार्य कुशलता को बढ़ाने संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन साथियों किया था? क्या किया था? प्रबंध की कार्य कुशलता को बढ़ाने हेतु या बढ़ाने संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, इसीलिए इन्हें प्रबंध विशेषज्ञ माना जाता है, फेयोल को। बहुत प्यारा प्रश्न है, इसे साथियों स्टार लगाइएगा इस प्रश्न को, तो ठीक है। चलिए प्रश्न है कि प्रबंध के सिद्धांतों का जनक किसे माना जाता है? तो आप हमेशा याद रखना, प्रबंध के सिद्धांतों का जनक माना जाता है हेनरी और फेयोल को। किसको भाई? हेनरी और फेयोल को प्रबंध के सिद्धांतों का जनक माना जाता है। प्रश्न है कि प्रबंध के सिद्धांतों की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? तो याद रखना कि प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति साथियों ये सर्वयुक्त होते हैं, लोचपूर्ण होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ये सभी जो है क्या है? प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं हैं। ठीक। प्रश्न है कि टेलर ने श्रमिकों की उत्पादकता को वैज्ञानिक विधियों से बढ़ाने के लिए किस पर बल दिया है? तो टेलर ने श्रमिकों की उत्पादकता को वैज्ञानिक विधियों से बढ़ाने के लिए कार्य की विधियों में सुधार करने पर बल दिया है। ठीक। प्रश्न है कि फेयोल के नाम पर उनकी विचारधारा को नाम दिया गया था। तो फेयोल के नाम पर साथियों इनका नाम था क्या भाई? हेनरी फेयोल। तो इसके नाम पर हेनरी विचारधारा जो है इसको नाम दिया गया था भाई, इनकी विचारधारा को। प्रश्न है कि प्रतिष्ठित विचारधारा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? तो आप याद रखना 3 भागों में। प्रतिष्ठित विचारधारा के प्रकार हैं तो साथियों वैज्ञानिक प्रबंध, नौकरशाही प्रबंध और प्रशासनिक दृष्टिकोण, ये सभी प्रतिष्ठित विचारधारा के ही प्रकार हैं। प्रश्न है कि प्रतिष्ठित विचारधारा का प्रचार नहीं है, तो प्रणाली विचारधारा यह प्रतिष्ठित विचारधारा का प्रचार नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक प्रबंध, ठीक है, और नौकरशाही प्रबंध तो ये रहा, प्रशासनिक दृष्टिकोण तो ये रहा। ठीक है, ये क्या है? प्रतिष्ठित विचारधारा के प्रकार थे तीनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऐसे क्रम से चीजें भी याद हो रही है, प्रैक्टिस तो आपकी हो ही रही है, याद हो रही है। प्रतिष्ठित विचारधारा को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से 3 भाग? 1, 2, 3। फिर यहां पूछ लिया कौन सा नहीं है, तो हमें जब ये 3 याद है तो हम एक तो फौरन पहचान लेंगे। प्रश्न है कि चिर प्रतिष्ठित प्रबंध विचारधारा की अवधि आपको बताने, तो साहब ये होती है 1880 से 1920 रही है। ठीक है, चिर प्रतिष्ठित प्रबंध विचारधारा की अवधि क्या रही है? 1880 से 1920। तो साथियों हम आपको इसी तरह से सुपरफास्ट तरीके से प्रश्न उपलब्ध कराएंगे। ये समय आपके टेस्ट का नहीं है, बल्कि सामान्य प्रबंधन के जितने हो सके उतने सभी किताबों के प्रश्न आपको मिल जाएं, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बस हमारा यही उद्देश्य है, इसीलिए हम आंसर लगे हुए प्रश्न आपको उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि फास्ट तरीके से हमारा रिवीजन हो सके, याद हो सके चीजें। ठीक है, काफी सारे प्रश्न आपको नए मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 25 प्रश्न फिर से लेकर के। पूरी सीरीज आप जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर।